जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिजी टू द बॉडी फ्री एज सोल। हरि हरि बोल। श्री श्री व्यस्त आत्मा श्री मस्त हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा। न शस्त्र पर न शास्त्र पर न धन पर न ही किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल एवरीवन। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण। आज के स्पेशल सेलिब्रेशन सत्संग में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवत कृपा से ये थर्सडे फ्राइडे का बैच में जो ऑलमोस्ट हम आई थिंक तकरीबन 2.25 साल में ये सिंप्लीफाइड भगवत गीता का कोर्स कंप्लीट हुआ। आई थिंक अप्रैल 2019 में हम शुरू हुए थे। 19 में यस नहीं, अप्रैल 2020 में शायद, हाँ। और 2 दिन चलते 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 18 चैप्टर कंक्लूड हुआ। आई एम श्योर आप सबने इसमें बड़ा आनंद लिया है, बहुत सारी अनुभूतियां हुई होंगी। और आप जैसे जानते हैं कि हम रुक के हमेशा भगवान का आभार व्यक्त करते हैं कि उनकी कृपा से हम ऐसी ब्यूटीफुल अचीवमेंट्स जिंदा रहते रहते एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। भगवत गीता का अध्ययन आप में से बहुत सारे लोग, कोई 1 बार, कोई 2 बार, कोई 5 बार, तो आध्यात्मिक दृष्टि से एक्चुअली हम सब मालामाल हो रहे हैं। ये ज्यादा खुशी की बात नहीं होती कि आपके बैंक में ज्यादा पैसा आ जाए, ये खुशी की बात होती है लेकिन कि आप भगवत गीता का अध्ययन कितनी बार कर रहे हो, कितना हरि नाम कर रहे हो, बिकॉज ये वो कमाई है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता, है ना। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मेरे छोटे ब्रदर निमिष भी हैं, वो भी आपको कंग्रेचुलेट करना चाहते हैं। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। तो चलिए चलते हैं चंबा। हरी हरि बोल, हरी बोल, हरी बोल एवरीवन। सबसे पहले तो निखिल जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप यहाँ पे ये जो आज की ये जो रीडिंग कंप्लीट हुई है उसके लिए, और उसके साथ साथ में सभी डिवोटीज को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत जरूरी है ये समझना कि कोई इंसान अगर एक बार भी दिल से भगवान का जब नाम ले लेता है ना, तो वो उसका जीवन जो होता है सफल होना शुरू हो जाता है। यहाँ तो बात हो रही है पूरी पूरी भगवत गीता सिंप्लीफाइड को एक बार कंप्लीट करने की, तो आप सब बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट हैं और इसी तरीके से आगे चलते रहिए। और मैं एक चीज ऐड ऑन जरूर करना चाहूंगा कि जिसको पहली बार में जितना समझ में आया है वो अपने जीवन में इसको उतारने की जरूर कोशिश कीजिए। जैसा हमारे को यहाँ पे स्पिरिचुअल गाइड्स हमारे बताते रहते हैं कि माला करनी चाहिए, या जितना समझ में आया है उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते रहना चाहिए। तो जो समझ में आ गया है उसको जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए और एबीसीडी के मॉडल को इम्प्लीमेंट करते हुए अपने जीवन में ढालने की कोशिश कीजिए। और साथ साथ में निरंतर प्रयास करते रहिए कि इसी तरीके से आप चलते रहें ताकि और ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती जाए। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। जय श्री कृष्ण। थैंक यू निमिष भाई। आज हम जहां भी पहुंचे उसमें आपने हमेशा एक बहुत ही ब्यूटीफुल योगदान दिया है और आप आए और सबको आपने कंग्रेचुलेट किया। थैंक यू सो मच। हरी हरि बोल। चलिए अब हम चलते हैं। हमारी मदर फिगर है, हमारी मदर है और बेसिकली गोलक एक्सप्रेस की एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर है नीलम जी। तो नीलम जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसी रही ये जर्नी आपकी? हरि बोल। एक हाँ जी, कोई बात नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। हरि बोल एवरीवन। मैं नीलम महाजन पठानकोट से। सबसे पहले निखिल जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हम सबको आपने बहुत चाव से भगवत गीता की रीडिंग करवा। ये वाली रीडिंग तो कंप्लीट हुई है लेकिन एक रीडिंग नहीं, आपने रीडिंग्स करवाई हैं और हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आई है। मन जो है भगवान की तरफ और झुका है। भगवान हमारे बुद्धि में विराजमान हुए हैं और हम लोग जीवन को सही ढंग से जी पा रहे हैं।
जैसे पहले संसार में हम रमन कर रहे थे, लेकिन उससे इस संसार से पलटना बहुत मुश्किल होता है, और इस भगवत गीता के साथ जुड़कर हमारा जीवन पलटा है। निखिल जी, आपको, नितिन जी को, प्रीति जी को, जिसने भी इस यज्ञ में आहुतियां दी हैं, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब डिवोटीज को जिनकी मल्टीपल रीडिंग्स कंप्लीट हुई हैं, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत आनंद आया है इस यज्ञ की समाप्ति पे। अब मैं अपनी लर्निंग शेयर करूंगी कि जो भगवत गीता वाकई ही जीवन जीने की शैली है। भगवत गीता जो कि समझ नहीं आती, अब यहाँ पे गोलोक एक्सप्रेस के थ्रू जब हमने बिल्कुल प्रैक्टिकल जीवन से जोड़कर ये भगवत गीता सुनी, समझी, तो एकदम समझ में आनी शुरू हो गई। मैं पहले भी पढ़ती थी, लेकिन मुझे भी ज्ञान अच्छा तो लगता था, लेकिन समझ में पल्ले नहीं पड़ती थी। लेकिन जहाँ पे जिस आसान तरीके से आपने हमें ये रीडिंग्स करवाई हैं, वो काबिले तारीफ है। मैं आपका थैंक्स करती हूँ, तहे दिल से आपका थैंक्स करती हूँ। सबसे पहले सोचा जाए तो ये भगवत गीता जो है वो जीवन जीने की शैली है। जीवन तो हम पहले में जीते थे, लेकिन वो मजा नहीं था जो अब आ रहा है। अब अंदर से ऐसे लग रहा है जैसे स्टेबल हो गए हैं। पहले उथल पुथल मची ही रहती थी। जैसे अर्जुन हम जीवों को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अर्जुन कंफ्यूज हुए, और हम भी अपने अपने कुरुक्षेत्र में कंफ्यूज ही हैं। जो जहां भी हैं कंफ्यूज ही रहते हैं। लेकिन ये अर्जुन ने बहुत अच्छा एक डिसीजन लिया कि वो भगवान, अगर कंफ्यूज थे तो भगवान की शरण में चले गए। हमने भी यही करना है। और निखिल जी, आप कहते ही हैं कि आपने ये प्रेयर करते रहना है 2.7 वाली, कि हे प्रभु, मैं कंफ्यूज हूँ, मतलब मेरे अंदर कंफ्यूजन आ गई है, और आप मेरे गुरु बन जाइए। हे प्रभु, आप मेरे गुरु बन जाइए, मुझे शिष्य बना लीजिए, मुझे इंस्ट्रक्ट कीजिए, और तभी मैं संसार की इस उथल पुथल से बाहर आ सकता हूँ या आ सकती। हमने भी ये प्रेयर करते रहना है। अगर करते रहेंगे तो हम भी अपने अपने कुरुक्षेत्र में जिस जिस प्रॉब्लम में फंसे हैं बाहर आ सकते हैं। जैसे अर्जुन भगवान से जुड़े और एक एक करके भगवत गीता के चैप्टर्स किए, तो वो इस कंफ्यूजन से बाहर आ गए, 10th चैप्टर तक पहुंचे, और तब वो डिवोशन की मिडिल स्टेज पे पहुंचे और कह रहे हैं कि हे प्रभु, अब आप भगवत गीता सुनाते जाइए, समृत को एक्सप्लेन करते जाइए, और मैं सुनता जाऊं। मतलब कि वो डिवोशन की मिडिल स्टेज तक पहुंच चुके हैं। उन्हें अब आनंद आना शुरू हो गया। जो कि पहले कंफ्यूज थे, फंसे हुए थे, अब उन्हें आनंद आना शुरू हो गया है। अब वो कह रहे हैं कि आप बोलते जाइए, मैं सुनता जाऊं। लेकिन सेवा की स्थिति में भी नहीं आए हैं, अभी डिवोशन की मिडिल स्टेज तक ही पहुंचे हैं। और फिर धीरे धीरे करके फिर उन्होंने मतलब ज्ञान लिया भगवान से, और भगवान का विराट रूप भगवान ने एक्सप्लेन किया, अपने ऑपुलेंस को बताया। तो उनके देखिए, ये जो भगवत गीता अर्जुन को ही नहीं समझाई गई, हमको भी साथ साथ समझाई गई है। इससे हम भी अपने अपने कुरुक्षेत्र में फंसे हैं ना, उसमें से हमने भी बाहर निकलना है। और फिर प्रकृति के गुणों को समझा कि 3 गुणों में हम लोग फंसे हुए हैं। अर्जुन भी फंसे हुए थे, हम भी फंसे हुए हैं। और अर्जुन के माध्यम से भगवान ने हमें भी ये कहा है कि आप 3 गुणों से ऊपर उठो। 7 चैप्टर में भी भगवान ने बताया कि गुणों की गेम है ये संसार। हर बंदा गुणों में फंसा हुआ है। जैसे ही हम श्री को मैं मानते हैं, गुणों में फंस जाते हैं। और भगवान ने स्पष्ट कहा कि जो मेरी शरण में आ जाता है, वो इस संसार में, इस मोह के घने जगत से बाहर आ जाता है। वो जो मेरी शरण में आ जाएगा ना, 3 गुणों को आसानी से लांग जाएगा। और भगवान ने ये भी कहा कि आपने क्या करना है, बैलेंस्ड लाइफ जीनी है। सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार, हमने भी बैलेंस चीजें करते रहना है। तो ये बातें हमें समझ में आएगी। हमें भी समझ में आएगी कि गुणों से ऊपर उठेंगे, भगवान गुणों से ऊपर है, हम गुणों से ऊपर उठेंगे तो
हम भी दिव्य हो जाएंगे और फिर हम भी परम उत्तम पुरुष के साथ जोग लगा सकते हैं। और अगर हम सत्संग साधना सेवा करेंगे और हमारे अंदर डिवाइन क्वालिटीज आएंगी, ये तभी आएंगी जब हम, देखिए हम लोग कर्म के कंसेप्ट में फंसे होते हैं। हम लोग ना 3rd चैप्टर में हमने समझा, मुझे भी समझ यहीं से 3rd चैप्टर जब मैंने किया तो मुझे समझ में निखिल जी ये बात आई कि मैं भी सोचती थी कि कर्म अगर फल की इच्छा नहीं करनी है तो कर्म करने ही क्यों है। तो मैंने जहां पे ये समझा कि कर्म जो है, कर्म थ्योरी जो है भगवान की, वो बहुत अच्छी है। अगर अच्छे कर्म करते हैं तो फंसते हैं, अगर अच्छे करते 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 हमसे कुछ बुरे भी हो जाते हैं, संसार में हम संसारी जीवन जी रहे हैं, तो जब बुरे हो जाते हैं तो हम मतलब हमें पाप लगता है और पाप का फल भुगतने के लिए आना पड़ता है, पुण्य लगता है तो पुण्य का फल सुख रूप में भुगतने के लिए आना पड़ जाता है। तो हम आजाद तो नहीं हुए ना, इसलिए हमने क्या करना है, सुख दुख से ऊपर उठकर भक्तिमय सेवा करनी है भगवान की खुशी के लिए कर्म करने हैं, देने के भाव में आना है। ये सारा मैंने भगवत गीता के मतलब इन अध्यायों से ही सीखा। और फिर जब हमारे अंदर करते करते, जैसे अर्जुन ने भी क्वेश्चन किया भगवान से कि पता नहीं हम पाप करना तो नहीं चाहते, हमसे पाप हो जाते हैं, तो भगवान ने ये कहा कि ये रजोगुण के कारण होता है, क्योंकि हम असल में मन इंद्रियों के गुलाम बने हुए हैं। असल में मन बुद्धि इंद्रियों के हम बॉस हैं, दास नहीं है। जब हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस वैरायटी से करते रहते हैं तो हमें ये बात समझ में आती है और फिर हमारे अंदर स्ट्रेंथ आ जाती है, फिर हम इन गुणों को लांघ सकते हैं। और इस तरह से ये सारी की सारी बातें भगवत गीता पढ़ने से ही समझ में आई। फिर श्रद्धा के कंसेप्ट को समझा, श्रद्धा से भगवान के साथ जुड़ना है। और हम लोग जब कभी त्याग की बात आए ना कि त्याग करो, तो हम क्या करते हैं, हम चीजों को ही त्याग कर देते हैं। हम सोचते हैं कि त्याग का मतलब है हर चीज का त्याग करके, घर बार का त्याग करके चले जाओ। लेकिन यहाँ पे इस मिथ को भी हमने समझा कि ये गलत फहमी है हमारी कि घर बार का त्याग कर दो। हमने घर बार का त्याग नहीं करना, हमने सिर्फ अटैचमेंट और एक्सपेक्टेशंस जो लगाई होती है, कर्म करते हैं उसके साथ हम अटैचमेंट्स लगा लेते हैं, और उस अटैचमेंट्स और एक्सपेक्टेशन का त्याग करना है, यही असल में सच्चा त्याग है। ये भी यहाँ पे ही मैंने समझा। और मेरी लर्निंग क्या बनी कि भगवान कह रहे हैं कि अगर हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते रहेंगे भगवान छोटे बाल भगवान की डिपेंडेंसी भगवान पर छोड़ देंगे ना जब हम, तो भगवान हमारी जिम्मेवारी लेंगे। तो यही तो हम चाहते हैं कि भगवान हमारी जिम्मेवारी ले लें और हम फ्री हो जाएं। हमने अपने आप को फ्री करना है, भगवान को जिम्मेवारी देनी है। हम भगवान को कहाँ देते हैं जिम्मेवारी। और भगवत गीता से बहुत सी और भी लर्निंग्स मुझे मिली, जैसे कि किनको ये बात बतानी है, किनको नहीं बतानी है, इसके बारे में भी समझा। और मैं पहले ना क्या होता था कि शुरू से ही मैं स्पिरिचुअल साइड पे थी, और जो भी बात मुझे अंदर से अनुभव होती तो मैं अपनी फ्रेंड सर्कल में बताती थी। और क्या होता था कि बात मैं करने लगती, आर्गुमेंट हो जाता और वो बात वहां की वहां ही रह जाती और मैं लो फेस में मतलब चली जाती और वापस आ जाती। लेकिन जहां पे जब मैंने आपके माध्यम से भगवत गीता समझी तो मुझे समझ में बात आई कि ये बात किसको बतानी है और किसको नहीं बतानी है। शो सुनना चाहे, जो थोड़ा सा इंटरेस्ट शो करे भगवान के प्रति, जिसके मन में श्रद्धा हो, उसे ये बात बतानी है। जिसके मन में श्रद्धा नहीं है उसके सामने ये बात करनी ही नहीं है, उसे इग्नोर कर देना है। अगर पता तो होता ही है हमें कि ये बंदा सुनने वाला है, ये व्यक्ति नहीं सुनने वाला है। तो मुझे तब समझ में ये बात आई कि मैं क्यों वहां तब लो फेस में जाती थी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे जब लर्निंग मिली तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर हमने चतुर्श्लोकी भगवत गीता पढ़ी, उससे मैंने ये समझा कि जब आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत भगवान का ही प्रतिरूप है, भगवान नहीं करता धरता है, सब कारणों के कारण भगवान हैं, तो फिर मतलब हमें भगवान को नतमस्तक होना चाहिए, हर समय भगवान का चिंतन करना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो मुझे बात समझ में आई और अंदर से विचार शक्ति भगवान की चली। और भगवान ने जी भी वहां बताया कि
जो व्यक्ति भगवान के साथ जुड़ता है उसके अंदर हर समय भगवान की बातें चलने लगती हैं, सोच भगवान की तरफ हो जाती है, सोच पॉजिटिव हो जाती है, तो वो हर एक को भगवान की बात को एक्सप्लेन करता है और उसे संतोष और आनंद का अनुभव होता है किसी को ऐसी बातें बताने। और फिर भगवान ने जब अगले श्लोक में बात कही वो मुझे बड़ी अच्छी लगी कि भगवान कहते हैं कि मैं उसे वो ज्ञान प्रदान करता हूँ जिससे वो मेरी तरफ आ जाता है, और जो भगत की दिव्य सेवा से प्रसन्न होकर मैं उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश कर देता हूँ और उस प्रकाश से उसे मतलब उसे सही क्लैरिटी हो जाती है अंदर से, और फिर वो समझ जाता है कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा लेवल पे परमात्मा से कनेक्ट होता है। तो ये बातें हमने जहां ही भगवत गीता के माध्यम से समझी हैं और क्लैरिटी अंदर से हुई है कि जैसे सतोगुण कहते हैं ना, सतोगुण में आए हैं। सतोगुण हमेशा व्यक्ति को प्रकाश प्रदान करता है और सारे पाप कर्मों से मतलब पाप कर्म उसके नहीं रहते, वो शुद्ध हो जाता है और आगे मतलब भगवान की तरफ आगे बढ़ जाता है व्यक्ति। तो ये सारी की सारी बातें, ये सारी की सारी लर्निंग्स मुझे भगवत गीता पढ़ के समझ के पढ़ा के समझ के मुझे मतलब पता चली है। और भी भगवान इसमें बहुत कुछ कहते हैं कि हर चीज संसार में मैं हूं, और हमने भी इस ज्ञान को ना सिर्फ जैसे सुबह के सत्संग में आपने बताया, मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि ज्ञान को हमने विज्ञान बनाना है, क्योंकि विज्ञान के बिना थोथा ज्ञान जो है वो खारे पानी के समान है। खारा पानी जैसे होता है ना, होता तो है समुद्र में खूब सारा पानी होता है लेकिन यूज नहीं होता ना, ऐसे ही ये जो विज्ञान के बिना ज्ञान है वो यूज में नहीं आएगा, क्योंकि ये ज्ञान जो है संसारी ज्ञान जो है वो संसार में ही रह जाता, स्पिरिचुअल साइड पे आपको आगे नहीं बढ़ाता। इसलिए ज्ञान के पीछे नहीं भागना और हमने क्या करना है, भगवान की शरण में चले जाना है। जब हम भगवान की शरण में जाएंगे, भगवत गीता को पढ़ेंगे नहीं, ढूंढेंगे, तो हम सच में भगवान के अंदर से और निकट हो जाएंगे। और जब हमारा अंतःकरण स्वच्छ होगा, हमारे अंतःकरण में बहुत से विकार थे, दिखाई नहीं देते ना वे अपने विकार, और जब भगवत गीता पढ़ी एक एक करके वो विकार दिखाई देने शुरू हुए, जब समझ में बात आई कि हम अंगुल दूसरे की तरफ करते हैं, हम एक अंगुल दूसरे की तरफ करते हैं तो 3 हमारी तरफ होती हैं, तो हमने एक अंगुल दूसरे की तरफ नहीं करनी है, हमने खुद की विकारों की तरफ ध्यान देना है। और खुद कब ध्यान जाता है अपनी तरफ, क्योंकि सारा संसार तो परमात्मा का प्रतिरूप है, हर नर में नारायण बसता है, वासुदेव का कुटुंब है, हम सब भाई बहन हैं। और एक भाई को क्या चाहिए, एक बहन को क्या चाहिए, दूसरे बहनों की सहायता करे, हेल्प करे और उसको भी अपने साथ आगे लेकर आगे बढ़े, ऐसा ही तो चाहिए, है ना। तो इस तरह से ये सारी की सारी बातें मैंने जहाँ भगवत गीता पढ़ के समझी हैं। और निखिल जी, आपका मैं कोटि कोटि थैंक्स करती हूँ इस गोलोक एक्सप्रेस को हमें देने के लिए। इस गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है कि हम मुझे तो ऐसे लगता है कि अंदर तक जागृत हो गया है, और जागृत मन ही परमात्मा को चढ़ाने के काबिल होता है। बहुत बहुत थैंक्स आपका, और सभी डिवोटीज को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरि बोल, हरी हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। नीलम जी, आपको बहुत बहुत एक बार फिर से शुभकामनाएं, और आपकी लर्निंग्स हमेशा ही बहुत डीप होती हैं। अब इतने सालों से आप चल रहे हो साथ में, तो कितनी बार आप रीडिंग्स कर चुकी हो, कितनी बार आप रीडिंग्स करवा चुकी हो, और वही मजा है, जितनी बार हम भागवत गीता के अंदर खोएंगे ना, वही श्लोक होगा, लेकिन हम उसको कितने अलग अलग एंगल से, कितनी गहराई से जान सकते हैं, और कैसे वो अमृत बढ़ता जाता है, जो आप अनुभव भी कर पा रहे होगे। जो उतना मजा पहले नहीं आता जितना बाद में बार बार करते रहने से, उसको समझ के समझाने से गहराई बढ़ती जाती है, सात्विक गुण बढ़ रहा है आपका। हर अलग अलग एस्पेक्ट्स भगवत गीता कैसे आपकी लाइफ को, पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। उम्र के साथ लोग बूढ़े होते हैं, लेकिन आप उम्र के साथ युवा होते जा रहे हो। भगवत गीता की ये पावर है, जो भगवत गीता के साथ जुड़ जाएगा उसकी शारीरिक उम्र बढ़ती जाए, लेकिन वो वैसे यूथफुल हो जाएगा। तो आप एक इंस्पिरेशन बन रहे हो लोगों के लिए, और ऐसी आप इंस्पिरेशन बनते रहें। जो भगवत गीता में भगवान चाहते हैं कि हम भगवान के साथ जुड़े, भगवत ज्ञान के साथ जुड़े और एक अच्छे मार्गदर्शक बने, समाज को सही दिशा दें, वो आप कर पा रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, लव एंड ब्लेसिंग। हरी हरि बोल जी, हरी हरि बोल। चलिए,
एक और हमारे साथ बहुत प्यारे सीनियर डिवोटी हैं गोलोक एक्सप्रेस में, जयपुर से पवन जी। पवन जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका ये सफर कैसा रहा, ये थर्सडे फ्राइडे सत्संग का? हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ निखिल जी, जो आज मुझे सत्संग में रिव्यू देने का अवसर प्राप्त हुआ। सत्संग का ये जो 1.25 वर्ष का समय था, लगभग 2 वर्ष का, अति दिव्य रहा। इस पे हमने बहुत बारीकी से भगवत गीता को समझा। आपने इसको बिल्कुल प्रारंभ से लिया, भगवत गीता क्यों पढ़ें, इसकी क्या आवश्यकता है, गोलोक एक्सप्रेस की स्थापना क्यों करी आपने, और इस पे जो है गोलोक एक्सप्रेस की स्थापना करने का कारण, और उसके बाद किस तरीके से आपने सब चीजों से अलग तरीके से हट करके इसके लिए जो डिफरेंट टाइप के मॉडल्स की आवश्यकता थी युग के अनुसार। अगर मैं ये कहूं कि आप एक युग पुरुष की तरीके से अवतरित हुए, आए हमारे बीच में मध्य में, और जब संसार में एक सब ठग वृत्ति चल रही थी, समाचार इन सब चीजों से पटे रहते थे कि गुरु लोग ऐसे गड़बड़ कर रहे हैं, और वो सब गुरु होने के नाम पर इतना अधिक गड़बड़ कर रहे थे कि गुरु के नाम पर कलंक सा लगता जा रहा था। ऐसे कलयुग के समय में, ऐसे इस समय में, जबकि गुरु की महिमा का पद गिरता जा रहा था, ऐसे समय में एक बहुत बड़ी आवश्यकता थी दो बातों की। एक तो ऑनलाइन सत्संग की बहुत आवश्यकता थी, जो संसार में था ही नहीं, बिल्कुल था ही नहीं। जिस प्रकार का हमारा मॉडल है वो कहीं था ही नहीं, न भूतम न भविष्यते। उसका कारण ये है कि हम आज यूट्यूब पर भी हैं, हम आज टेलीग्राम पर भी हैं, हम व्हाट्सएप पे भी हैं, हम इंस्टाग्राम पे भी हैं, हम स्पोर्ट्स सी पर भी हैं, हम कोई ऐसा माध्यम नहीं है जिस माध्यम से हम नहीं जुड़े हुए हैं। ऐसा कोई भी हमारा जो आज के युग में चीजें हैं, जो भी हमारा कहना चाहिए टेक्निकली जो हम जितना स्ट्रांग हो रहे हैं, ऐसा कहीं भी नहीं है। दूसरे ये था, मैं जो कहना चाहूंगा सब लोगों के बीच में, कि देखिए, जब मनुष्य गुरु बिल्कुल सही मार्ग पे चल रहा हो और बिल्कुल पवित्रतम आत्मा हो, और वो सच्चे भाव से संसार की सेवा करने के लिए आगे बढ़ता है, तो सारा संसार उसे अपनी आंखों पर बिठाना शुरू कर देता है। और वही सपना आपने लिया, घर घर मंदिर, हर मन मंदिर। और वो जो सपना दिव्य आपने लिया, उसके लिए आपने अपना तन मन धन सब कुछ सर्वस्व झोंक दिया। आपने किसी तरीके की कोई भी चिंता नहीं करी, किसी बात की भी। आप धन के लोभ से, आप किसी प्रकार के भी लोभ से बिल्कुल दूर रहे, और आपने भगवत गीता को जीना सिखाया। आपने उस तरीके से भगवत गीता को हमें पढ़ाया इन 2 सालों में, जिसकी कि आज के युग में आवश्यकता है। जो कि जैसे कि गीता आज के युग में ये कैसे इसका संदर्भ है, आज के युग के अनुसार, आज की तकलीफों के अनुसार, आज की ज्वाइंट फैमिली के टूट गई हैं जहां, उसके अनुसार, जहां एकल फैमिलियां हो गई हैं उसके अनुसार, जहां रिश्ते नाते सब टूटते जा रहे हैं। और हम एक आज ऐसे युग में पहुंच गए हैं जहां कर कि हम बिल्कुल जैसे शीशे के बर्तनों में खाना खाने की तरीके से टूट जाते हैं, ऐसे रिश्ते टूटने लगे हैं। ऐसी स्थिति में आपने परिवारों को जोड़ा है, और आपने बताया है कि किस तरीके से गीता के माध्यम से हम परिवार में रहते हुए भी और भगवत गीता के मार्ग से भक्ति करते हुए भी किस तरीके से समय का सदुपयोग कर सकते हैं, डिस्ट्रक्टिव से डिवोशन की तरफ चल सकते हैं। तो आपने सबसे पहले अपने जो मॉडल्स थे उसको लिया, और उसके बाद आपने भगवत गीता की उस पर कैसी अनुभूति उसके द्वारा की जा सकती है उसको लिया, और जितने सरल अर्थों में आपने सरल तरीके से उस भगवत गीता को समझाया हमें,
उसको जीना सिखाया आपने। जब हम ये देखते हैं कि हमारा गोलोक एक्सप्रेस इतना पवित्र है, इतनी उसमें इतनी पवित्रता घुसी हुई है, कि इतनी पवित्रता उसके अंदर है कि कहीं से भी किसी भी तरीके से कोई बुराई उसमें छू नहीं गई हुई है। आपने जो कमांडर्स भी अपने बनाए, जो आपने ट्रेनिंग कमांडर्स बनाए, जो अपनी सेना साथ में तैयार करी, वो भी मुझे देख करके ऐसा लगता है कि अद्भुत प्रकार की है। मुझे एक संयोग से याद आता है कि केशवराव बलीराम हेडगेवार हुए थे, उन्होंने आरएसएस की स्थापना की थी और उस उद्देश्य से चले थे कि राष्ट्र सर्वोपरि है। आप भी इस उद्देश्य को लेके चले हैं कि घर घर मंदिर, हर मन मंदिर एक उद्देश्य है, उस उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए। आप बता रहे हैं कि भगवत गीता को इस सरल तरीके से हम किस तरीके से जीवन में जी सकते हैं। एक एक अध्याय को कितने सरल तरीके से आप बता रहे हैं। अर्जुन को कुरुक्षेत्र में रख करके और हमें उस कुरुक्षेत्र में बता रहे हैं कि हम ही कुरुक्षेत्र में हैं, हम ही वो गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक के अर्जुन हैं, और वही भयंकर हालत में खड़े हुए हैं और अब शरणागत हो रहे हैं। आपने हमें शरणागति सिखाई कि शरणागत हो जाओ प्रभु के, और ये जानो अपने आप को कि हम किस तरीके से शरणागत होकर के जब प्रभु की भक्ति में ऐसे भाव से लीन होंगे जहां पर हम बिल्कुल भी अपने मन में कपट छल नहीं रखेंगे, भक्ति भाव से चलेंगे, और हम रिचुअल्स में नहीं पड़ेंगे, हम व्यर्थ के ढोंग ढकोसले में नहीं पड़ेंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि तुलसी की माला पहन करके हमें नहाना नहीं है, या हम उस शौचालय में नहीं जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम किसी की मृत्यु पर भगवान का नाम लेना बंद कर दें। ये सब चीजों से आपने हमारे मित्र तोड़े। गीता के माध्यम से ही आप हर चैप्टर से हमें 18वें अध्याय तक जहां तक ले गए, उस पे हम आप हमें उस स्थिति पर ले आए जहां अर्जुन ये कहता है कि अब मैं आपके प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित हूँ। पहले तो आप 10वें अध्याय तक लेके गए जहां अर्जुन को सुनने का मजा आता था। ऐसे ही गोलोक एक्सप्रेस में लगभग आधे वर्ष में एक वर्ष के समय को मैं कहूँ, वो तो कुछ भी नहीं है। मतलब मैं तो कहता हूँ कि शुरू के 1-2 महीने में ही लोगों में हुआ, और उसके बाद तुरंत लोगों को समझ में आने लग गया कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, हमें जीवन को जीना है सही अर्थों में भगवत गीता के अनुसार से। और हमें भी उस आपके सत्संग में आनंद आना शुरू हुआ। आनंद विभोर होकर के एक बड़ी सेना खड़ी हुई, बहुत सारे लोग जुड़े। हम कहाँ, मतलब हमारे व्हाट्सएप से लेकर के जो मैंने सारे अपने जितने भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, उस सब के माध्यम से हम आज लाखों लोग तक पहुंच चुके हैं, और हम हजारों लोगों का जीवन परिवर्तित कर चुके हैं। संसार के हर कोने में हम व्याप्त हैं। हम इस चीज की परिकल्पना लेकर के, और इसके लिए दृढ़ संकल्प है कि आपका जो मिशन है यह पूर्ण हो, और ये अवश्य पूर्ण होगा। लोग इस चीज को, गीता को इस दृष्टिकोण से देखेंगे कि जीवन में वास्तव में सही अर्थों में झूठे तरीके से गीता को नहीं जीना है, सच्चे अर्थों में गीता को जीना है, निस्वार्थ भाव से भक्ति करनी है, किसी के साथ छल कपट नहीं करना है, धोखा नहीं करना है, और अंतोगत्वा सही मार्ग को पकड़ते हुए 18वें अध्याय के अर्जुन की भांति इस तरफ पहुंच जाना है कि अब भगवान मैं आपकी पूर्ण रूपेण शरणागत हूँ, अब जैसा आप कहेंगे वैसा करूंगा। मैं अगर बोलना चाहूँ, बोलते रहूं, तो शायद ये सत्संग समाप्त हो जाएगा और मेरे हृदय के उद्गार पूर्ण नहीं हो पाएंगे। परंतु समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए निखिल जी, मैं यहाँ पर नितिन जी का, प्रीति जी का, विजय जी का, और नीलम जी का, प्रेम जी का, नताशा जी का, और सभी लोगों का, मेरे सभी मेंटोर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिनकी वजह से आज मैं जीवन को जीना धीरे धीरे करके सीखता जा रहा हूँ, वाणी के संयम को धीरे धीरे करके सीखता जा रहा हूँ, और अर्जुन की तरीके से तैयार हो गया हूँ कि मेरे मार्ग में कोई भी दुष्ट आएगा तो उसको उड़ा दूंगा, उसके नतमस्तक नहीं होगा। अगर धर्म के विपरीत बात करेगा तो मैं वो नहीं बर्दाश्त करूंगा। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। पवन जी, थैंक यू सो मच, आपकी ब्लेसिंग्स। आप बड़े डिवोटीज हैं, बड़े प्यारे प्यारे डिवोटीज हैं, सीनियर डिवोटीज हैं जो हमें ब्लेसिंग्स देते रहते हैं, और आप सबके योगदान से ही गोलोक एक्सप्रेस में ऐसे चमत्कार हो पा रहे हैं। भगवत कृपा विशेष यही है कि इतने प्यारे प्यारे गोलोकिन्स का हमें साथ मिला है, जो इतने शुद्ध भाव से जुड़े हैं और ब्लेसिंग्स देते रहते हैं, और पूरी निष्ठा से आप सपोर्ट करते रहते हो, और बहुत ही अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होती जा रही है आपकी, और आप गोलोक एक्सप्रेस के मिशन और विजन को बड़े गहराई से समझ रहे हैं।
थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। थैंक यू पवन, पवन जी, हरी हरी बोल। कंग्रेचुलेशंस आपको भी। चलिए हम चलते हैं जम्मू अब अनीता जी के पास। अनीता जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल। हरी बोल। जय श्री कृष्ण निखिल जी, और हरी हरी बोल एवरीवन। मैं अनीता डफारा जम्मू से बड़ा ब्लेस फील कर रही हूँ, बड़ा खुश हूँ मैं। इसी सेशन तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन एक पूरा जब मैंने रिवाइंड किया इस पूरे 2 इयर्स की जर्नी को, जो मैं जब इस सत्संग से जुड़ी थी, तो उससे पहले मुझे बहुत क्यूरियोसिटी थी निखिल जी के सुनने की। और ये फर्स्ट सत्संग मुझे मिला अराउंड 1-1.5 साल की मशक्कत के बाद। मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं निखिल जी को सुन पाऊं, और बड़ा क्रेज था कि मैं सुनूं, उनसे सीखूं। और जो मैंने भागवत गीता से सीखा है, अपने मेंटोर से सीखा है, और मेरी और रिफाइनिंग हो पाए, और मैं इस गूढ़ ज्ञान को और अच्छे ढंग से सीख पाऊं। तो वैसा ही हुआ इस ग्रुप में जुड़ने के बाद। मैंने बड़ी सारी चीजें सीखी कि किस प्रकार जो है हम सबसे पहले हमने ये सीखा कि डिस्ट्रक्टिव को फाइंड आउट करना सीखा। जैसे जैसे स्टार्टिंग में हमने सब डिवोटीज की, निखिल जी की, नितिन जी की, प्रीति जी की जर्नी की, फिर मिथ्स किए, मॉडल्स किए, और उसके बाद हमने भागवत गीता की। तो इन जो भी चीजें हमने इस सेशन के दौरान की, उस सबसे मेरी अलग अलग जो है वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, और वो सब मैं आप सबके साथ फ्रेंड शेयर करना चाहूंगी। सबसे पहले मैंने ये सीखा कि जो डिवोशन है वो एक्टिविटी मन की है, क्योंकि बड़े सारे मिथ थे कि भी टाइम ही नहीं है, कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा मुश्किल लगता था। लेकिन जब इस रास्ते पे चलना शुरू हुए और इस सत्संग को सुना, तो समझ में आया कि भी हम तो मन के द्वारा फ्री हैं, बिजी तो खाली हम अपने शरीर से हैं। जो टैग लाइन का मीनिंग हमने किया, बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज ए सोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, तो इसका सच में मीनिंग समझ में आया। पहले तो ये टैग लाइन लगती थी, अब समझ में आता है कि ये हमें जो एक भागवत गीता का निचोड़ समझा रही है ये लाइन। ये टैगलाइन हमें बताती है कि किस प्रकार हम जो है वो बाहर से व्यस्त हैं, आउटर वर्ल्ड से, अपनी बाहरी दुनिया से बड़े व्यस्त रहते हैं अपनी मटेरियल एक्टिविटीज में, लेकिन हम मन से बिल्कुल फ्री हैं। और हमें इस चीज का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। ये समझ में आया कि हमें जो है वो इस चीज पे फोकस करना है कि अगर मन फ्री है तो उसको मन को लगाओ ना। अगर मन नहीं लगेगा तो क्या करेगा, कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी की तरफ जाएगा, जो लगा हुआ था। और हमें समझ नहीं आ रहा था कि भी शांति नहीं मिल रही है, हम बड़े अपसेट से फील करते हैं, एकदम एंजाइटी सी हो जानी, और समझ ही नहीं आना भी उसका उसका क्या सॉल्यूशन है। तो हमने इस सत्संग के दौरान ही मैंने सीखा कि जो है नेगेटिविटी इसलिए आ रही है क्योंकि हमने अपने आप को नेगेटिव हैबिट्स में बड़ा ज्यादा इंडल्ज करके रखा है, अपने आप को नेगेटिविटी के साथ जोड़ा हुआ है। क्राइम पेट्रोल देखना, जो सीआईडी देखना, और सावधान इंडिया, ये नेगेटिव सीरियल देखना, तो मन में कभी ना बड़ी इनसिक्योरिटी सी रहनी, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए। तो सत्संग से ये भी सीखा कि अपनी डिस्ट्रक्टिव को हमने डिवोशन में कन्वर्ट कर देना है। तो जब इस प्रकार से हुआ तो समझ में आया कि वाकई में कि जो टेंशन थी, नेगेटिविटी थी, अपने आप कम होनी शुरू हो गई। तो सबसे पहले मैंने ये सीखा कि जो डिवोशन है वो मन के द्वारा है, हमें मन से डिवोशन करते रहना है, बाहर के सर्कमस्टांसेस चाहे कैसे भी हो, बस हमने रेगुलरिटी रखनी है। और कैसे मन हमारा विचलित होकर भागता था, जब माला करने बैठना तो मेरे को बड़ा लगता था कि यार ये माला, ये तो शब्द बहुत लंबा है, मैं शॉर्ट वाला कर लेती हूँ, राम राम कर लेती हूँ, या कोई ओम नमः शिवाय कर लेती हूँ, जिससे मेरी माला जल्दी से कंप्लीट हो जाए। तो बिल्कुल भी माला करने में मन नहीं लगता था फ्रेंड्स। और आज मैं अगर 16 माला कर पा रही हूँ तो ये भी प्रभु की ब्लेसिंग्स है और मेंटोर की गाइडेंस है। वो बार बार हमें गाइड करते हैं भी मन को साधो। तो भागवत गीता की लर्निंग में भी मैंने यही सीखा कि हम जो है वो भागवत गीता में भगवान भी बता रहे हैं कि भी मन को मित्र बना सकते हैं। तो 2 ही चीजों पे फोकस करना है हमें। एक तो रेगुलर जो है हमें स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी है, और दूसरा अपने मन को डिटैच करना है मटेरियल लग्जरी से, जिस तरफ हमारा मन भागता है, टीवी देखना, मोबाइल देखना, गप्पे मारना, इन सब चीजों से अपने आप को धीरे धीरे डिटैच करना शुरू कीजिए। अपनी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज को कम करना शुरू कीजिए और रेगुलर प्रैक्टिसेस कीजिए। जैसा जैसा सत्संग में बताया गया वैसा वैसा हमने करने का प्रयास किया,
तो वो आनंद फील कर पाए, हम वो मजा फील कर पाए जिस मजे को हम बाहर ढूंढते थे, बाहर की चीजों में। जो समझ में आया कि मजा तो अंदर ही है, और मजा जो असली है वो प्रभु के नाम में है। हमें बाहरी चैलेंजेस चाहे लाइफ में कितने भी आए, उनको इग्नोर करके अपना मन को प्रभु की भक्ति में मगन करना है, और उसी से ही धीरे धीरे हम अंदर की खुशी फील कर पाए। और सच में अब घर बैठे हैं, चाहे लॉकडाउन वीकेंड भी लग गया है, लेकिन कोई टेंशन नहीं है कि वीकेंड लॉकडाउन है या कुछ भी है, बस अपना एंजॉय कर रहे हैं। चाहे बाहर से दुनिया किस प्रकार भी चलती रहे, लेकिन हमें जो है घर बैठे ही आनंद फील हो पा रहा है। इस सत्संग के दौरान मैंने एकादशी व्रत भी करना शुरू किया। जब एकादशी व्रत का महत्व समझा, तुलसी भगवान को जो भी भोग लगाए तुलसी जी को ऐड करना, भगवान की आरती का अर्थ समझना, मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज इस दौरान रही। तो कुछ ही उनमें से शेयर करूंगी फ्रेंड्स, अगर सब शेयर करने बैठो तो शायद बहुत समय हो जाए। तो एक मैंने ये भी सीखा कि प्रभु जो है, प्रभु ही हमारे स्वामी हैं, हम सब दास हैं। तो पहले ये भाव नहीं था, पहले जो भी कार्य करना तो कहीं ना कहीं ये सोचना कि ये कार्य मैंने किया है, या मैं कर रहा हूँ, या मैं कर रही हूँ। तो अब ये समझ में आता है भाई हम तो कुछ है ही नहीं है, जो सब कुछ है, सर्वस्व जो है वो स्वामी ही है। तो हम तो उनके दास हैं। अगर कुछ कर भी पा रहे हैं तो ये भी उन्हीं की कृपा है, और जो नहीं कर पा रहे इसमें भी उनकी ही कोई इच्छा है। तो ये भाव जो मैं से शायद अब तुम पर आना शुरू हुआ, तो ये भी जो है वो मुझे निखिल जी के सत्संग, इवनिंग सत्संग से जो है मैंने बहुत कुछ सीखा। ये भी सीखा कि जो है हम हमारा जो शरीर है वो एक कैदी की तरह है, जो हम सजा भुगतने आए हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने बड़े सारे कुछ ऐसे कर्मास किए हैं जिसका फल हमें उन कर्मों का फल भुगतना है। तो अगर हम प्रभु के नाम के साथ जुड़ जाएंगे तो क्या होगा कि हमारा वो जो कर्मास के फल, भगवान कहते हैं सुई को काला कांटा बना देते हैं, हम फल भुगतने के साथ साथ अपनी डिवाइन जर्नी भी तय कर पाएंगे और उस आनंद को भी फील कर पाएंगे। नहीं तो हर वक्त दुखी होते रहेंगे, अच्छा मेरे साथ ये हो गया, ये हो गया। जैसे पहले हम दुनियादारी की बातें करते थे, अब दुख भी आ रहे हैं तो ऐसे लगता है कि शायद प्रभु आप हमारे कष्ट ही काट रहे हो। तो बड़ा सच में बड़ा एंजॉय कर रहे हैं हम इस जर्नी को। तो निखिल जी भी कहते हैं बार बार, जैसे हमें सत्संग में भी, कि जो दुख और सुख तो आते ही हैं, तो ज्ञानी क्या होता है कि ज्ञान से भुगतता है, और जो अज्ञानी होता है वो दुख को रो रो कर सबको बताता है और दुखी होता रहता है। तो हमने भी अब कोशिश करनी शुरू की है कि हम भी, जो हमें ज्ञान मिल पा रहा है भागवत गीता का, उससे हम अपने दुखों को जो है वो दुखों को काटेंगे तो नहीं, तो यही है, भगवान से प्रेयर करेंगे कि भगवान आप ही हमारे दुख काटो, और जो है हम सब बस आपकी ही शरण में रहें, आपके ही छत्र छाया में रहें। हमें बस अपनी ही गाइडेंस में रखना, बार बार प्रभु के आगे सरेंडर करते हैं। और माया किस प्रकार अटैक करती है, कैसे गुणों के बारे में हमें निखिल जी ने बड़े ब्रीफ से बताया कि भाई गुण कैसे हमें चलते हैं, कैसे तीनों गुण जो हैं वो डेली एक्ट करते हैं। लेकिन हमें समझ नहीं आता कि हमारे ऊपर हो क्या रहा है। कभी हम बड़े ज्यादा सात्विक भाव से भगवान का नाम लेना शुरू कर देते हैं, कभी हम गप्पे भी मारना शुरू कर देते हैं, कभी फिर सत्संग में भी आ जाते हैं और निंदा चुगली भी करना। किस प्रकार हम मिक्स एंड मैच कर रहे हैं। तो पहले तो ये सब कर लेते थे, लेकिन उनको सेपरेट आउट नहीं कर पाते थे, विजुअलाइज नहीं कर पाते थे। अब ये है कि ये सब हमारे साथ होती हैं, अभी भी ये चीजें करते हैं, लेकिन उनको विजुअलाइज कर पाते हैं कि ये चीजें गलत है। हम इसलिए ये चीज कर पाए, अपने आप को इस चीजों से अलग देख पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपनी सेंसेस को कंट्रोल करना, कहते हैं बड़ा मुश्किल है कंट्रोल करना, लेकिन यही कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि अपने आप को जो है, जो हमने यहाँ पे हम सब ने मिलके एक प्रण लिया है कि हम सत्संग, सेवा, साधना और सदाचार को अपने जीवन में बढ़ाएंगे, और यही प्रयास हम अपने जीवन में करते रहेंगे। इस प्रण को पूरा करने के लिए जो है वो कोशिशें करते रहेंगे। हर घर मंदिर, हर मन मंदिर जो है हमारा लक्ष्य, वो सब पूरा हो पाए, इसके लिए भी प्रेयर्स करते हैं। थैंक्स करती हूँ मैं अपने मेंटोर्स निखिल जी, नितिन जी, प्रीति जी, निमिष जी, और स्पेशली देवेश जी का भी, जो हमें टाइम टू टाइम लिंक शेयर करते हैं, और बड़े सारे ऐसे डिवोटीज जो इस
सत्संग को लीड आउट करने में, इसको गो थ्रू करने में जिनका योगदान रहा है, और हमारे सारी गोलक एक्सप्रेस टीम का, हमारे गोलोकियंस का जो ये सत्संग सुन पा रहे हैं, सच में बड़ा आनंद आता है। बड़ी सारी चीजें हैं जो मैं सिर्फ एक स्माइल के साथ ही कंप्लीट कर पाऊंगी, लेकिन वर्ड्स शायद खत्म हो जाएं, पर रियली आई एम वेरी इंजॉयड इन दिस सत्संग, नो वर्ड्स टू से मोर देन दिस। थैंक यू वेरी मच। हरी हरी बोल जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरि बोल जी। थैंक यू सो मच अनीता जी, सुन के बड़ा आनंद आया आपको, और आपकी भी ये प्रेयर सेवा, इसमें आप बड़े ब्यूटीफुली करते रहे, पार्टिसिपेट करते रहे रेगुलरली, और बहुत अच्छी ग्रोथ आपकी हुई है लास्ट 1-1.5 साल में। मैंने आपको नोटिस किया है, बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो रही है आपकी, अंडरस्टैंडिंग भी बहुत गहरी हो गई है, बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर पा रहे हो आप, पूरी फैमिली में आपकी ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। कल के सत्संग में आपके बेटे को भी पहली बार सुना है, एंड ही इज डूइंग वेरी गुड प्रणव, तो बहुत अच्छा लग रहा है। घर घर मंदिर, अर्बन मंदिर का जो सपना है वो आपके घर में तो साकार हो ही गया है। सो ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहें, हमारे साथ नित्य निरंतर चलते रहें। बेस्ट विशेस, थैंक्स फॉर शेयरिंग। अनीता जी एक हम सुनेंगे, उसके बाद हम प्रेयर्स कर लेंगे, ठीक है? तो अब हम चलते हैं रजनी महाजन जी के पास, लुधियाना। रजनी जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल, हरी 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 बोल। बोल एवरीवन। मैं रजनी महाजन लुधियाना से। मैं जुलाई 2020 में शिवानी जी पठानकोट के जरिए जुड़ी, और मैं बहुत ही अपने आप को भाग्यवान समझ रही हूँ कि मैंने गोलक एक्सप्रेस को ज्वाइन किया। कोरोना काल सबके लिए शायद कुछ दुख में था, लेकिन मैं बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि कोरोना काल के समय ही मैंने गोलक एक्सप्रेस ज्वाइन किया। मैं मतलब बहुत बिजी रहती थी, इतनी बिजी भैया, 18 साल 22 साल शादी को हो गए और 18 साल मुझे जॉब करते हुए हो गए। इतनी बिजी थी, इतनी बिजी थी, अपने आप को इतना बिजी किया हुआ था, ट्यूशन ट्यूशन स्कूल ट्यूशन, हर समय बिजी, हर समय बिजी। अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं होता था, घर के लिए टाइम नहीं होता था, मतलब बहुत ज्यादा। कई बार अपने आप को गुस्सा भी आता था कि मैंने बच्चों को ध्यान नहीं दे पा रही, घर में इतना ध्यान नहीं दे पा रही, लेकिन इकोनॉमिकली प्रॉब्लम के कारण मैं मतलब बहुत ज्यादा एक्सेस में अपने आप को बहुत बिजी कर लिया था। फिजिकल और मेंटली इतनी ज्यादा अपसेट हो जाती थी कि मैं बता नहीं सकती, बहुत ज्यादा, मतलब फिजिकली बहुत थक जाती थी और मेंटली भी। तो भैया शिवानी जी का मेरे को फोन आया कि आप गोलक एक्सप्रेस को ज्वाइन करो। तो मैंने पहले तो, पवन जी ने बिल्कुल सही किया, पवन अंकल जी की बात बिल्कुल सही है कि माहौल इतना डरावना बना हुआ था गुरु को लेकर और सत्संग को लेकर कि हमें समझ में नहीं आता था कि सत्संग ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। लेकिन फिर भी भगवान की कृपा हुई, पहले मैंने बेटी को ज्वाइन करवाया। जब हम दोनों ने, मैं और मेरे हस्बैंड, बेटी के साथ गोलक एक्सप्रेस के शिवानी जी के सत्संग सुनते थे किड्स वाले, तो हमें लगा कि ये तो बहुत मतलब प्रैक्टिकल बातें बता रहे हैं कि ये बातें तो हमें अपने बच्चों को जरूर देनी चाहिए और हम में भी ये क्वालिटीज होनी चाहिए। तो 2 महीने बाद शिवानी जी मेरे को कहते रहते थे, भाभी आप ज्वाइन करके देखो। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप मेरे को ज्वाइन करा दो। तो भैया का ना उस समय सत्संग यही वाला चल रहा था, यही स्टार्ट ही हुआ था, दूसरा अध्याय चल रहा था। जब मैं सुन रही थी तो मेरे मतलब रोंगटे खड़े हो रहे थे कि इतना मतलब अच्छे तरीके से गीता पाठ पढ़ाया जाता है। क्योंकि मैं एकादशी व्रत 10 साल से रख रही थी और मैं गीता पाठ भी पढ़ रही थी, लेकिन मेरे को कभी समझ में नहीं आया था, बिल्कुल समझ में नहीं आता था कि मैं क्या पढ़ रही हूँ। बस जैसे एक रीडिंग लेते हैं वैसे समझ, वैसे ही पढ़ लेती थी। बस ये था कि हाँ गीता पाठ पढ़ना है और जरूर पढ़ना है। जब मैंने भैया से गीता पाठ पढ़ना शुरू किया तो भैया अब सच मानो कि मैंने सितंबर में ही टोटली ट्यूशन छोड़ दी, टोटली। मेरे को समझ में आने लग गया कि मेरा जीवन किस लिए है और मैं कर क्या कर रही हूँ। सिर्फ मटेरियलिस्टिक लाइफ में ही जीना है, अपने लिए कुछ नहीं करना। क्योंकि मैं मतलब भगवान की लाइन पे, मतलब बचपन से हमारे मम्मी ने बहुत जोड़ा था हमें, हमें मेरे मदर फादर थे जो, वो बहुत ही स्पिरिचुअल थे। लेकिन जब शादी हुई, सर्कमस्टांसेस ऐसे बने कि मैं बस इन चीजों में ही लगी रह गई। वो बचपन का सारा फास्ट, नाम जाप सब कुछ भूल गई। और मैं सच में यही मानती हूँ कि अब 22 साल बाद मेरा नया जन्म हुआ है, जब से मैंने आपको ज्वाइन किया।
अरे इतनी भगवत कृपा होनी शुरू हो गई कि मैंने दूसरे अध्याय में जब देखा कि अर्जुन बिल्कुल सब कुछ छोड़ के भगवान की शरणागत चला गया कि हे भगवान, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बहुत फंस गया हूं, अब आप ही मुझे निकालो। तो वही स्थिति भैया मेरी थी। मैंने भगवान से यही रिक्वेस्ट की कान्हा जी के पास बैठकर कि सच में मैं बहुत फंस गई हूँ, आप ही मुझे निकालो, और मैंने आपके मार्ग पे चलना है, और मैंने खूब सेवा करनी है, और मैंने यही अपने बच्चों को शिक्षा देनी है। तो भैया मेरा इतना दिल लगने लग गया भगवत गीता में। मेरी बेटी के साथ भी मैं सारे सत्संग सुनती, शिवानी जी के भी सारे सत्संग, फिर उन्होंने एक फैमिली सत्संग ज्वाइन करने को कहा कि हम शुरू करें, तो वो भी हमने शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे मैं आपसे पढ़ती गई, भगवत गीता के बारे में जानती गई, तो मेरे कर्म, मेरे विचार सब कुछ चेंज होने लगे। मेरे में इतना गुस्सा था, इतना गुस्सा था, अब मेरा गुस्सा बहुत हद तक शांत हो गया। अब जहां पर भी मैं देखती हूँ कि मेरे बोलने की जरूरत नहीं है, तो वहां से मैं चुपचाप उठ जाती हूँ। और बिल्कुल भगवान के जब से शरणागत हुई हूँ, सारी स्थितियां वही हैं, सब कुछ वही है, लेकिन मेरा घर इतनी अच्छे से चल रहा है, आनंद में चल रहा है भैया। जब से मतलब मैंने आपसे कार्तिक मास का सुना, तो कार्तिक मास मैंने 2020 में बहुत अच्छे से किया और पूरा पालन किया। घर में तुलसी जी को आंगन में उसके द्वारे सारी परिक्रमा वगैरह शुरू कर दी, और इस साल भी। और भैया 2 साल से मुझे तुलसी विवाह करने का मौका मिला। मतलब भगवान ने इतनी कृपा कर दी, इतनी कृपा कर दी, मैं बता ही नहीं सकती। इतनी सेवा मुझे मिली कि 2 बार हम तुलसी विवाह कर पाए। पहले जब मैं तुलसी विवाह देखने जाती थी मंदिर में, तो मैं सोचती थी ये अमीर लोग करते हैं, या फिर पता नहीं कौन से इन्होंने कर्म किए हैं कि को इनको तुलसी सेवा का मौका मिला। लेकिन जब मेरे को ये सेवा मिली, मैं हैरान हो गई, हैरान हो गई भैया। मतलब मैं बता ही नहीं सकती। अब जो शिवानी जी सत्संग करवाते हैं, उसमें मेरे सारे भाई भाभियां और मेरी सारी फैमिली मतलब इतने अच्छे से जुड़ गई है। वो सब आनंद में हैं, इतने खुश हैं। मेरे टीचर्स, मेरे साथ कुलीग्स हैं, वो भी जब हम मिलते हैं सुबह सुबह, तो राधे राधे हरि बोल करके मिलते हैं। इतनी खुशी मिलती है, बहुत ज्यादा भैया। इसी साल, इसी मतलब भगवत गीता से मैंने इतना कुछ सीखा कि बस अपने कर्म चेंज करने हैं, कर्म और विचार। कर्मों पे इतना ध्यान दिया, इतना ध्यान दिया कि हम इस बार धाम यात्रा भी करवा पाए। हमने नहीं करवाई, भगवान ने हमें मतलब सेवा का मौका दिया। हमारी सारी फैमिली, हमारे टीचर्स, जो भी गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़े हुए थे, हमारे फैमिली मेंबर्स 15-16 थे भैया। वहां पर भी मुझे हर समय ये लगता रहता था कि भैया मुझे डांट रहे हैं। जब मैं कई बार सोई होती हूँ, सत्संग होता है, तो मुझे लगता है निखिल जी डांट रहे हैं, उठ जो काम कर लो, अपने उठ के नाम जाप कर लो, है ना। इतना मतलब हैरान होती थी। तो वहां जब मैं गई, धाम यात्रा पे गई, अभी मैं मन ही मन सोच रही थी, मेरे बड़े भाई ने बोला कि हम शिवानी जी का, जब निखिल जी का सत्संग सबको सुनाते तो कितना अच्छा लगता। तो लेकिन क्या हुआ वहां पे, एक लव जी थे, वो मतलब किसी को जानते थे, वो बिल्कुल ऐसा ही रूप बन के आए जैसे आप। अभी हम बात ही कर रहे थे कि अगले स्टेशन पे जब हमने जाना था, तो वो एक दिन पूरा हमारे साथ बस में रहे, और उन्होंने वो सारी बातें उस बस में बैठे लोगों को बताई जो जो आप बोलते थे। बच्चों को मोटिवेट किया, बड़ों को मोटिवेट किया। तो मैं कह रही थी, हे भगवान, आपने निखिल जी को ऑस्ट्रेलिया से यहाँ हमारे पास भेज दिया। कि यही तो मैं चाहती थी कि मेरे सारे टीचर्स ये बातें सुने, क्योंकि कुछ तो ज्वाइन थे लेकिन कुछ ज्वाइन नहीं थे। लेकिन उन्होंने भी भैया आके, मेरे भांजे हैं, मेरी भतीजी है, सब गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़ गए। और हमारे और टीचर्स भी कहते हैं कि हमें ऐसा सत्संग चाहिए। सच में ऐसा सत्संग कोई नहीं था। पवन जी ने बहुत अच्छे से बताया है कि ऐसे सत्संग की बहुत जरूरत थी, जिसमें बच्चों को, बड़ों को और हम जैसों को, सबको बहुत जरूरत थी। क्योंकि ऑनलाइन सत्संग नहीं थे, और हम क्या थे, हम इतने बिजी थे अपनी लाइफ में कि हमारे पास बिल्कुल भी समय ही नहीं था। और जब हमने बातें सुनी, भगवत गीता से लर्निंग ली आपके माध्यम से,
तो हमें हर चीज में टाइम निकालना आ गया। अब मैं रोटी पकाती हूँ तो आपका सत्संग चल रहा होता है, अब शाम को जैसे अब हमने स्टडी करनी है तो उससे पहले आपका सत्संग होता है। मतलब इतना आनंद आने लग गया है कि अगर फ्री टाइम है भजन कर लो, अपनी माला पूरी कर लो। स्कूल में भी हमारी माला इतनी पूरी हो रही है। और भागवतम भागवतम का भी मैंने पिछली छुट्टियों में पूरी रीडिंग की। जब मैंने भगवत गीता का सुना कि ये हमें जीने का माध्यम बताती है, और भागवतम से हमें मरने का पता चलता है कि हमने मरना कैसे है, तो मैंने भागवतम जैसे ही कंप्लीट की तभी प्रीति जी का आया कि वो भागवतम पढ़ाएंगे। तो मैं इतनी खुश हुई जब उन्होंने राधा कुंड के बारे में बताया। तो मैं सच में बहुत, भैया सच में जैसे सब कह रहे हैं कि हम स्पीचलेस हैं, हमारे पास अगर हम शुरू हो जाएं शायद खत्म होने का हमारे पास टाइम नहीं है कि इतनी मतलब अच्छाइयां हैं हमारे गोलक एक्सप्रेस में। और आप सब फैमिली का इतना इतना धन्यवाद है कि आप सब जैसे मिलकर ऐसी सेवा कर रहे हो, हम सबको सुधार रहे हो। वैसे ही मैं चाहती हूँ हमारी फैमिली भी ऐसे ही ज्वाइंट हो और हम सब भी सुधरे। और ये जो मैं आपका टैगलाइन, हमारी गोलक एक्सप्रेस की मेन टैगलाइन है, हर घर मंदिर हर मन मंदिर। ये श्री गुरु नानक देव जी का भी सपना था। मैं मतलब पंजाबी पढ़ाती हूँ, तो पंजाबी में ये बार बार शब्द में आता था कि घर घर धर्मसाल होवे कीर्तन सदा बसोआ। तो मैं इतनी खुश होती थी कि निखिल जी ने भगवान के साथ मिलके ऐसे किया। तो मैं इतनी हैरान हूं कि आपने गुरु नानक देव जी का सपना सच में सच्चा किया। अब हर घर में जो जो गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़े हैं सबके घर में सत्संग भी चल रहा है और हर घर भी मंदिर बन गया है। आप सबको शत शत नमन और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी अच्छी कमांडो टीम ज्वाइन की है, जिसके कारण हम सब अच्छे बन गए। भैया मेरी बेटी भी आपके साथ इतने प्यार से जुड़ गई है कि वो अपने आप सारे काम हो रहे हैं, भगवान की इतनी कृपा है, अपने आप काम हो रहे हैं। बहुत ब्लेसिंग्स भैया, थैंक यू भैया, थैंक यू। थैंक यू सो मच रजनी जी, आपको सुन के बहुत आनंद आया। और शिवानी जी का बहुत बहुत आभार कि शिवानी जी ने आपको मोटिवेट किया। और वही हम समझा रहे हैं ना कि गोलक एक्सप्रेस कैसे एक फैमिली बेस्ड मॉडल है। देखिए ना वो चेन रिएक्शन आ रहा है। शिवानी जी मेरी कजन है, फिर आप उनकी भाभी हो, राइट। आप फिर मेरे शिवानी जी मेरे से थ्रू हाँ जुड़े, जी। मेरी कजन सिस्टर हैं, फिर आप उनकी भाभी हो, वो आप भाभी जुड़ गए। अब आप बता रहे हो कि आपके माध्यम से बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं आपकी फैमिली में। एक आपकी आई थिंक कोई नीस या कोई रिलेटिव नीचे लिख भी रहे थे, थैंक यू। तो देखिए ये कैसे हो सकता है, ये भगवान की प्लानिंग होती है ना। वो तो भगवान हमसे प्यार करते हैं तो आप मुझे सम्मान दे रहे हो, बट अल्टीमेटली तो भगवान ही कर रहे हैं। और देखिए किसी भी महात्मा को सुन लोगे आप, थोड़े तरीके अलग अलग होते हैं बट बात एक ही बताई हो रही होती है कि भाई अल्टीमेटली भगवान से जुड़ो और यही सच्चा रास्ता है। अब देखिए वो जब कोई शरीर छोड़ता है तो बोला क्या जाता है, राम नाम सत्य है, अल्टीमेटली यही बोला जाता है। अब इधर जाओगे उधर जाओगे, सत्य यही है। बट उसके तरीके, तौर तरीके जो है ना, हर एक स्पिरिचुअल गाइड को एक अलग तरह की विजन दी जाती है कि समय के हिसाब से तरीके कैसे बदलने हैं। तो जिस तरह से मुझे भगवान ने प्रेरणा दी मॉडर्न वर्ल्ड के हिसाब से, तो वही मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे बड़ा आनंद आता है। और देखिए आनंद मल्टीप्लाई हो जाता है जब हमें पता चलता है कि हमारा सपना साकार हो रहा है। जब मैंने 11-12 साल पहले शुरू किया था ना, तब मैंने ये एक्सपीरियंसेस किए थे बहुत सारी संस्थाओं से डील करके कि बहुत सारे लोग ना घर बार तो छोड़ रहे हैं लेकिन संस्था के लोगों के साथ अटैच हो रहे हैं, लेकिन वो अपनी फैमिली के साथ क्यों नहीं डिवोशन कर पा रहे। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये क्वेश्चन। तो मैं भगवान से पूछता रहता था, भगवान ये तो रास्ता बहुत अच्छा है, तो सारे इकट्ठे कर सकते हैं। मतलब अगर घर बैठ के लोग टीवी देख सकते हैं, मतलब कोई विस्की पी सकता है घर बैठ के, कोई अखबार पढ़ सकता है, कोई मूवी देख सकता है, तो घर बैठ के आरती क्यों नहीं की जा सकती इकट्ठे, सत्संग क्यों नहीं हो सकते घर में बैठ के। मुझे समझ नहीं आ रही थी ये क्यों हो रहा है ऐसा कि घर बार छोड़ना पड़ेगा भक्ति के लिए। तो मैं ऐसी प्रेयर्स करता था, भगवान कोई ऐसा तरीका बताओ कि कोई ऐसा तरीका बन जाए, कुछ प्रचार करने का ऐसा तरीका हो कि घर घर मंदिर हर मन मंदिर बन जाए। तो आज बड़ा आनंद आता है। देखिए जो प्रेयर्स मैंने 12 साल पहले की थी, अब वो प्रभु कृपा से पूरी होती नजर आ रही हैं। इसलिए कहते हैं कि भगवान की जो आप प्रार्थना करोगे सच्चे दिल से, अगर आपकी इंटेंशन शुद्ध है ना, तो भगवान जरूर आपकी प्रेयर सुनते हैं। तो कभी भी आप में से किसी को लगे कि आपके अंदर योग्यता नहीं है, तो एक ही बात याद रखनी है कि आपकी योग्यता से या मेरी योग्यता से कुछ हो सकता है? कैसे हो सकता है? कृपा शक्ति से।
तो कृपा शक्ति से ये हो रहा है। रजनी जी, आपके भाव बड़े प्योर हो गए हैं और जोश आपका बढ़ रहा है, और खुशी भी बहुत ही ब्यूटीफुल डिवोटी है, और आप दोनों मिलके एज अ होल फैमिली सब लोग बहुत अच्छे से कर रहे हो। थैंक यू सो मच, बहुत आनंद आया आपको सुन के। कृपा बरसती रहे। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। लुधियाना में भी टीम अच्छी बन गई है अब आपकी। अच्छे, हरी का बहुत बड़ी टीम बन गई है आपकी। कीप इट अप, हरी हरी बोल। चलिए क्यों ना हम प्रेयर्स की तरफ चलें और फिर हम एक और डिवोटी को सुनेंगे। हरी हरी बोल। अनिता जी। हरि बोल। जय श्री कृष्ण निखिल जी। आज सबसे पहले हमें सुरेखा शर्मा जी के सन की कंप्लीट हेल्थ के लिए, शुभ गुप्ता जी की फैमिली की कंप्लीट हेल्थ के लिए, विजय वाराणसी जी और उनकी फैमिली की स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए, पूजा कौशिक जी की फैमिली की कंप्लीट हेल्थ के लिए, सुरेखा शर्मा जी के सन की फिजिकल हेल्थ के लिए, सोनी गुप्ता कुमार जी की फिजिकल हेल्थ और उनकी फैमिली की स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए, रीना देवी जी के हस्बैंड की गुड हेल्थ के लिए, मधु शर्मा जी और उनकी फैमिली की स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए, पायल महाजन जी और उनकी फैमिली की स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए, रमनी महाजन जी की फैमिली की स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए, मानसी गुप्ता जी के फादर की फिजिकल हेल्थ के लिए, सुकन्या देवी जी और उनकी फैमिली की स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए, नैना वर्मा जी की प्रेमा भक्ति के लिए, रितु अरोड़ा जी और उनकी फैमिली की स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए, रितु अरोड़ा जी के जीजा जी की फिजिकल और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए, नीलम महाजन जी की फिजिकल और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए, मीरा ठाकुर जी के फादर की आज के दिन वो एक्सपायर हुए थे, वो मंथली डेट है आज, तो हम उनके लिए भी प्रेयर्स करेंगे। पूजा महाजन जी के बेटे की गुड हेल्थ और गुड हैबिट्स के लिए, सुनीता धीमान जी की फिजिकल और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए प्रेयर करेंगे आज। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरी बोल जी, हरी बोल जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। जितने भी डिवोटीज के लिए यहाँ प्रेयर्स की बात हो रही है, सबके लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जरूर अपनी एक माला दो माला जरूर डेडिकेट करें, आपकी साधना भी हो जाएगी और सेवा भी हो जाएगी। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हमारे साथ नेक्स्ट डिवोटी है रुचि जिंदल जी। हरी हरी बोल रुचि जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले तो सभी डिवोटीज को बहुत बहुत बधाई हो, जो ये सेलिब्रेशन सत्संग हमारा चल रहा है, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि भगवत गीता को हम जितनी बार भी पढ़ ले कम है, अपनी पूरी लाइफ में हम जितना भी पढ़े कम है, क्योंकि जितनी बार भी हम पढ़ेंगे हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। हर बार किसी न किसी श्लोक से, किसी न किसी लाइन से हम कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। तो जो भगवत गीता का सार है वो हमें इम्प्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में, कि हमें टोटली खुद को सरेंडर कर देना है, प्रभु के आगे शरणागत कर देना है कि हमें कुछ भी नहीं पता, हम कुछ भी नहीं जानते, हम जो कर रहे हैं, जो कुछ करेंगे सब प्रभु के शरणागत होके करेंगे, जो भी करेंगे सब प्रभु ही करवाएंगे। हमें टोटली ये भाव अपने अंदर लाना है। तो मैं सबसे पहले तो मैं रमनी महाजन के माध्यम से जुड़ी थी और मैं पठानकोट से हूँ। मैं अगस्त 2021 में जुड़ी थी और मैं बहुत बहुत थैंक यू करूंगी रमनी महाजन का, दीदी का, कि उन्होंने मुझे गोलोक एक्सप्रेस के साथ जोड़ा, क्योंकि यहाँ से जुड़ने के बाद लाइफ एकदम चेंज हो गई है, थिंकिंग एकदम चेंज हो गई है, भाव बदल गए हैं, क्योंकि पहले भाव बिल्कुल भी शुद्ध नहीं थे। वो कहते हैं ना, बुरा जो खोजन मैं गया बुरा न मिलया कोई, जब अपना मन खोजिया तो मुझसे बुरा न कोई। हमारे अंदर यही भाव रहते थे कि हम ही सबसे ज्यादा अच्छे हैं और हमसे अच्छा कोई नहीं है और बाकी सारी दुनिया गंदी है। लेकिन होता हमेशा उलट है, हमसे गंदा कोई नहीं होता, हमसे बुरा कोई नहीं होता। हमारे भाव ऐसे बन जाते हैं कि जो सामने वाला है वो गलत है और मैं ही सही हूँ। और सबसे पहले मैं ये बताऊंगी, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, टाइम की परवाह करते हुए सब कुछ बताऊंगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा ऐड करूंगी। 3 साल पहले जब मेरे फादर इन लॉ की डेथ होने वाली थी, उनको कैंसर था, जब वो लास्ट स्टेज बेड में थे, तो मैं भगवत गीता पढ़ती थी और उन्हें सुनाती थी। तो
उनको सुनाने के बाद तब से ही मैंने मतलब कि गीता को ऐड कर लिया अपनी लाइफ में। मैं गीता पढ़नी शुरू हो गई 3 साल पहले की बात है ये। मैंने 2 साल पढ़ी और 2 साल बाद एक दिन मेरी किसी कजन के साथ मेरी डिस्कशन चल रही थी फोन पे, तो मैंने बताया कि जो गीता के महात्म्य पढ़ती थी ना मैं, उसमें मुक्ति को लेकर ही बात होती थी, हर महात्म्य में मुक्ति को लेकर बात होती। तो मैंने बोला दीदी की ऐसे ऐसे मुक्ति की बातें की होती है। तो दीदी ने मेरे साथ बात की कि कहते कि भगवत गीता तो मुक्ति के लिए पढ़ी जाती है कि हमें मोक्ष प्राप्त हो जाए। तो उस समय उस मतलब समझ नहीं आ रहा था कि क्या मतलब है इस चीज का। तो मैं समझती थी कि मेरी बात ही उनसे ये चलने लग गई कि अगर मैं भगवत गीता पढ़ रही हूँ तो मेरी मौत जल्दी हो जाएगी, मतलब मैं जल्दी मर जाऊंगी, समय से पहले मर जाऊंगी। तो वो बोलने लगे कि तुम्हें अभी तो जरूरत है बच्चों को, सबको, फैमिली को। तो मैंने ना भगवत गीता पढ़नी छोड़ दी। तो भगवत गीता पढ़नी छोड़ दी तो अब जब मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी तो उसके बाद भगवत गीता के तो यहाँ पे मतलब बिल्कुल टोटली मीनिंग्स ही चेंज हैं, सब कुछ चेंज है। और इसको पढ़ने के बाद जो हम रीडिंग कर रहे हैं सुबह के सत्संग में भी, शाम के सत्संग में भी, 12 बजे भी, मेरे मेंटर्स जो बताते हैं वो कहते हैं ना कि जब नजरिया बदलता है तो नज़ारे बदल जाते हैं। और सच में अब नजरिया बदलना शुरू हो गया तो नज़ारे भी बदल गए हैं। और मैंने इतना कुछ सीखा जो मैं मॉडल्स यूट्यूब में प्लेलिस्ट में मॉडल्स है जैसे कि फॉरेस्ट पिलर, कंप्लीट हेल्दी एंड कंप्लीट हैप्पीनेस लाइफ, है ना, सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार, फॉरेस्ट पिलर का, भोजन जैसा अन्न वैसा मन, भोग का अर्थ और महत्व, एकादशी का व्रत, बहुत सारे हमारे प्लेलिस्ट में ऐसे बहुत सारे मॉडल्स हैं जिसको पढ़ के, सुन के, वीडियो सुन के हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मुझे माला का महत्व बिल्कुल नहीं पता था और मैं माला में विश्वास भी नहीं रखती थी। और वहीं पे आज मेरी 16 माला तो सुबह के सत्संग में ही हो जाती हैं। और मेरे अंदर डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज इतनी थी कि मैं मतलब कि बता ही नहीं सकती। फ्री टाइम कोई टीवी सीरियल नहीं छोड़ना, कोई वीडियोस बनाने, टिकटॉक चलाना बड़ा शौक था मुझे, वो सब छूट चुका है। बिग बॉस मैंने कभी नहीं छोड़ा था और वो आज इस बार का फर्स्ट सीजन है कि मैंने बिग बॉस को छुआ तक नहीं, मतलब खोला तक नहीं, कौन आया है, कौन क्या क्या हो रहा है क्या नहीं। क्योंकि रात को मेरा 8 से 9 राधा कृष्ण और 9 से 10 भी कृष्ण भगवान का ही सीरियल चल रहा है। तो वो एपिसोड मैं देखती हूँ, टाइम से सो जाती हूँ और सुबह अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ, प्रभु की सेवा, उनको नहलाना और सत्संग अटेंड करना। और इसके साथ साथ मेरे घर का माहौल ऐसा बदल रहा है कि मेरे बच्चे भी माला, मतलब वो भी बोलते हैं, बेटा 4 साल का है, बेटी 10 साल की है, वो भी बोलते हैं हमें माला करनी है। वो भी मेरे साथ बैठ के माला करते हैं, जैसे भी घुमाते हैं, पूरी तरह से नहीं कर पाते लेकिन करते हैं, कोशिश करते हैं, महामंत्र बोलते हैं। एकादशी का व्रत का महत्व समझ आया कि हमें प्रभु से अपना कनेक्शन कैसे स्ट्रॉन्ग करना है और प्रभु के साथ कैसे जुड़ना है। और मैं अपने आप को इतनी भाग्यशाली समझती हूँ कि बहुत टाइम से, मतलब मैं खुद के लिए यही सोचती हूँ कि मैं बहुत जल्दी जुड़ गई हूँ प्रभु से। बहुत टाइम वेस्ट कर दिया था, 29 साल लाइफ के वेस्ट कर दिए थे। और मैं फिर भी थैंक यू करती हूँ कि प्रभु तूने मुझे ज्यादा देरी नहीं की, देरी तो बहुत कर दी लेकिन इतनी भी नहीं, क्योंकि लाइफ को तो पता ही नहीं, हो सकता है मेरे पास मतलब 30 साल भी पूरे ना हो, कब मुझे भगवान ले जाएं। तो मैं बहुत खुश होती हूँ कि उसने मुझे इतना टाइम से जोड़ दिया। और बच्चों को भी मैं अपने साथ ऐड कर रही हूँ, बच्चे एकादशी का व्रत रख रहे हैं और इतना उनके अंदर भाव आ रहा है, घर का माहौल बिल्कुल चेंज हो रहा है। 24 घंटे घर में, 24 घंटे तो नहीं कह सकती, ले खाना बनाते हुए, मेरे लॉबी में ही मंदिर है तो मैंने वहां पे म्यूजिक सिस्टम रखा हुआ है। मैं मतलब या तो सीरीज ये चला लेती हूँ, सत्संग चला लेती हूँ निखिल भैया का, जो नहीं सुना होता, कभी मॉर्निंग में कभी मिस हो जाए तो, नहीं तो मैं भजन चलाती हूँ। और बच्चे भजन गुनगुनाते हैं ना, जब चलते फिरते गानों की जगह भजन गुनगुनाते हो तो इतनी खुशी होती है ना अंतरात्मा को। और भगवान की कृपा से ये बताना चाहूंगी कि भगवान की कृपा से मेरा प्याज लहसुन भी छूट चुका है। मैं भोजन बना रही हूँ घर पे, भगवान को भोजन करवाने की कब से इच्छा थी, 3 साल से मेरे अंदर ये अंतर्मन में युद्ध चल रहा था कि प्रभु मैं आपको भोजन करवाना चाहती हूँ। माखन मिश्री बहुत खिला लिया
उसके साथ मैं भोजन भी ऐड करना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, प्याज लहसुन चल रहा है ना, वो आपको भोजन नहीं करा सकती तामसिक। तो एक दिन अचानक से आलू मटर की सब्जी बन रही थी, तो पता नहीं क्या हुआ, प्याज निकल गए किचन से, साइड में हो गए, और बिना प्याज लहसुन के अदरक टमाटर और हरी मिर्च का तड़का लगाया और इतनी अच्छी सब्जी बनी, भगवान को भोजन लगाया, और हस्बैंड भी प्रभु कृपा से राजी हो गए कि तू ऐसा ही भोजन बनाया कर, मुझे बहुत टेस्टी लगा। और बच्चे भी इतने खुश कि मम्मा हम अब नानी के घर भी जाते हैं ना, तो नानी को कॉल करते हैं, वासु मेरा बेटा बोलता है, नानी बिना प्याज लहसुन के आप सब्जी बनाना, क्योंकि मैंने तुलसी माला डाली है तो मैं प्याज लहसुन नहीं खाऊंगा। और वो प्रभु को ऐड कर रहे हैं इतनी छोटी एज में। हमें तो कुछ पता भी नहीं था इनकी एज में कि प्रभु क्या है, क्या भक्ति है, क्या करना है। और इनको प्रभु कृपा से इनके कार्मिक अकाउंट कोई पिछले चल रहे होंगे, इनकी भक्ति भैया जैसे बताते हैं कि पिछले अकाउंट की भी कई बार हमारी भक्ति पिछले जन्मों की भी बाकी रह जाती है, शायद इनकी वही बाकी रह गई है, वो चल रही है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा नाम जाप बढ़ रहा है, मुझ में पॉजिटिविटी आनी शुरू हुई है। मैं अपनी बातें सही ढंग से नहीं रख पाती थी, कभी कभी हस्बैंड के सामने कोई बात रखनी होती थी तो वो गलती से गलत तरीके से रखी जाती थी, तो वो क्लेश पड़ जाता था। अब वो बात भी रखनी आ गई है, कैसे रखने हैं, वहम दूर हुए हैं बहुत सारे मेरे कि बिना नहाए मैं माला नहीं कर सकती, ठीक है। और वहम ये दूर हुए हैं कि भगवद गीता मरने के टाइम पढ़ी जाती है, ये वहम दूर हुआ है मेरा। नाम जाप बढ़ा है मेरा, बहुत नाम जाप बढ़ा है, भगवान की कृपा से और भी बढ़ाना चाहूंगी। और सबसे बड़ी बात, मेरा डर दूर हुआ है। मैं बहुत डरती थी अकेली बैठने में, इवन की वॉशरूम भी जाना तो वो मम्मी के घर होना तो मम्मा साथ चलो, हस्बैंड को बोलना आप वॉशरूम के पास खड़े हो जाकर फिर वॉशरूम जाऊंगी। तो पिछले कुछ दिनों में हस्बैंड के बिजनेस में कोई दिक्कत आ गई थी, तो वो 1 महीना घर नहीं आ सके। डिवाइन एक्सपीरियंस सुना रही हूँ मैं अपना, 1 महीना वो घर नहीं आ सके। और ये 10 मरले का मेरा घर है, पठानकोट में मैं रहती हूँ, और हमारी कॉलोनी में कोई भी आसपास पड़ोसी एक दूसरे के साथ नहीं बोलते, मतलब कम निकलते हैं यहाँ पे लोग। तो मैं इतने बड़े घर में अकेली 1 महीना रात को रही, और कोई आवाज आती थी, कुछ होता था तो ऊपर भी जाके बेडर होके, निडर होके ऊपर भी जाके देख आती थी अकेली। जो लड़की वॉशरूम नहीं अकेली जा सकती थी, वो अकेली पूरे घर में रह रही है, 1 महीने तक घूम रही है। और साक्षात मैंने प्रभु को अपने साथ अनुभव किया कि वो मेरे साथ रह रहे हैं, मैं अकेली नहीं हूँ। और कभी भी हम अकेले नहीं होते, हमारा ये सिर्फ और सिर्फ वहम होता है कि हम अकेले हैं, और हम दुनिया को खुश करने में अपनी सारी जिंदगी निकाल देते हैं। पति को खुश करना, सास को खुश करना, जेठानी को खुश करना, माँ को खुश करना, भाइयों को खुश करना। और असलियत यही है कि कोई भी खुश नहीं होता, ना ही हम कर सकते हैं। जिसको हमें खुश करना है ना, असलियत में प्रभु को, जिसने हमें इतना कुछ दिया है, उसको तो हम खुश करते ही नहीं है, उसको तो हम भूल जाते हैं। और सही में अब ये थैंक यू निखिल भैया, आपने हमें ये सिखाया है कि हमें सिर्फ प्रभु को खुश करना है। और जब प्रभु खुश होते हैं ना, तो सारे के सारे रिश्ते खुद ब खुद हमारे साथ सुधरने शुरू हो जाते हैं। हमारे रिश्ते सब अच्छा बन जाता है, सब A to Z। जब हम उसको शरणागत अपने आप को खुद को कर देते हैं ना प्रभु के आगे, तो सब अपने आप सही होना शुरू हो जाएगा। वो जब उसकी मुरली बजती है ना, तो बस फिर अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी धुनी निकलती है और कुछ नहीं, और सब मधुमगन हो जाते हैं। तो मैं अंत में यही कहूंगी, गोलक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरी हरी बोल। रुचि जी, आप फुल ऑफ जोश, फुल ऑफ एनर्जी। कृपा, आप अभी जुड़े हो? आपने कहा अगस्त में जुड़े हो आप अभी, ये अभी 4-5 महीने पहले। 2021 में। हाँ जी भैया, मेरा बेटा महामंत्र बोलना चाहता है, जस्ट वंस। वेरी नाइस बेटा, जोर से बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरी हरी बोल। क्या नाम है बेटा आपका? वासु। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल नेम बेटा, ऐसे ही भगवान का नाम लेते रहा करो। भैया इसका बर्थडे है 26 जनवरी को,
और कल ही हम लोग मार्केट जाके इसने डिजायर की है, बर्थडे गिफ्ट मांगा है कि पापा मुझे केक भी नहीं चाहिए, मुझे ड्रेस भी नहीं चाहिए, मुझे किसी होटल में खाना भी नहीं खाने जाना, क्योंकि हर बार हम इसके बर्थडे पे होटल में जाते हैं खाना खाने, तो मुझे खाना भी नहीं खाने जाना, आप वो पैसे बचा के मुझे इतने बड़े लड्डू गोपाल चाहिए। भैया 20 नंबर के लड्डू गोपाल, इससे तो उठाए भी नहीं जाएंगे। तो ये बोलता मम्मा उठाऊंगा नहीं, मेरी गोदी में बिठा दिया करना। और कल लड्डू गोपाल देख के डिसाइड फाइनल करके आया है 25 तारीख को हम लोग लाके घर पे 26 को पूजा करवाएंगे सुबह। और बच्चे मतलब, और बेटी है, बेटी इसका बर्थडे था 25 नवंबर को, तो इसने डिजायर की थी कि मुझे जुगल जोड़ी चाहिए, हाय करो बेटा, और मुझे जुगल जोड़ी चाहिए, तो इसने भैया जुगल जोड़ी की डिजायर की थी। और इनकी कृपा से इनमें भगवान बसते हैं, इनकी कृपा से भगवान मुझे और करीब लेके आ रहे हैं। और पूरा दिन ये यूट्यूब पर लड्डू गोपाल की कैसे सेवा करते हैं, मम्मा उनके साथ ये करते हैं, ये करते हैं, मुझे सिखाते हैं। और ये भोग लगाती है बेटी, सुलाता ये है, उठाते भी ये हैं। सबसे पहले उठ के इन्होंने भगवान के पास ही जाना है। मम्मा हमारे कन्नू उठ गए, हमारे कन्नू नहा लिए, और हमारे पास 4 लड्डू हैं, इन्होंने नाम रखे हुए हैं काजू, निक्कू, वृंदु एंड कृषु। और जो 5वें आ रहे हैं उनका नाम रखना है लाला। वेरी नाइस। बेटी आपका नाम क्या है, आपकी डॉटर का नाम क्या है? नव्या। नाव्या, वेरी नाइस नेम, गॉड ब्लेस यू बोथ। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Stay blessed, बेटा। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। बहुत ब्लेस्ड हैं आप रुचि जी, और ऐसे ही आपने आगे बढ़ते रहना है। और रमनी जी का भी बहुत बहुत आभार, उन्होंने आपको बहुत अच्छे से मोटिवेट किया। तो रमनी जी आपकी फ्रेंड है, तो देखिए फ्रेंड से एक फ्रेंड मोटिवेट हो गए। और रुचि जी की जर्नी में भी फुल ऑफ मिरेकल्स, इतने कम समय में इतने प्यारे प्यारे बदलाव आ गए हैं, जोश बढ़ गया, आपको तत्व पकड़ लिया ना आपने। यही तो है जो आपने कहा इन द एंड, सारी दुनिया को नहीं खुश करना भैया है, भगवान को खुश करना है। मैं भैया माला नहीं कर पाती थी, तो मैं रमनी दीदी को बोलती थी कि दीदी मैं माला नहीं कर पाती हूँ। तो गोपाष्टमी के दिन मैंने फर्स्ट माला की थी, और मुझे दीदी ने ये बोला तू रुचि 1 माला कर, ज्यादा नहीं, तू 1 माला कर। और भगवत कृपा से, भगवान की कृपा से मैंने गोपाष्टमी के दिन 16 माला की थी फर्स्ट टाइम। अरे बोल, बस करने की देर होती है, सब हो जाता है। वो लगता है हमें मुश्किल, लेकिन भगवान की कृपा बरस रही है आप पे, बरसती रहे। आप भी जैसे रमनी जी ने आपको इंस्पायर किया, आप भी बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनोगे। और जो आपने डिवाइन एक्सपीरियंस शेयर किया, देखिए लोनलीनेस का बस यही मतलब होता है कि जब हम भगवान के साथ अपने रिलेशनशिप को भूल गए होते हैं ना, तब अकेलापन होता है, तब डर लगता भैया है। मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मेरे पापा की ना डेथ हो गई थी, मतलब वो 48 इयर्स के थे। तो हमारा मतलब मायके की तरफ से घर भी नहीं है, मम्मा रेंट पे रहते हैं। तो मम्मा बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब भाई, बड़ा भाई नशों में पड़ गया है, वो नशे करता है, ठीक है। हमारा रिहेबिलिटेशन सेंटर है वैसे मेरे हस्बैंड का, तो वो कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, हम उसको नहीं सुधार पाते। कितने पेशेंट्स मेरे हस्बैंड सुधारते हैं, लेकिन उसको इसलिए नहीं सुधार पा रहे क्योंकि मम्मा कभी ना कभी कहीं ना कहीं फेवर कर देते हैं। तो छोटा भाई है, वो सिंगर है, वो स्टार प्लस पर भी अभी जीत कर आया है, तारे जमीन पर शो को, है ना। तो वो क्या है कि मम्मा बहुत ही दुखी रहते हैं। वो अगर छोटे की तरफ से खुशियां भी मिल पाते हैं ना, उनको एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि उनको बड़े बेटे की तरफ लगे रहते हैं, क्योंकि वो चोरी ठिकारी कुछ नहीं छोड़ता, क्योंकि नशे में पड़ गया तो उसको कुछ नहीं पता। वो हमारे पास सेंटर में भी रहेगा तो कभी हस्बैंड का फोन लेके भाग जाएगा, कभी कुछ कभी कुछ। तो मैं मम्मा को हमेशा इंस्पायर करती हूँ कि मम्मा आप सत्संग सुनो, सत्संग सुनो। पता नहीं भगवान की कृपा अभी नहीं उन पर हो रही, उनकी कृपा दृष्टि नहीं पड़ रही, क्योंकि उनकी कृपा दृष्टि के बिना तो हम भक्ति भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो मैं उनको वीडियोस भी सेंड करती हूँ, लेकिन वो नहीं सुन पाते। मैंने बड़ा जोर लगाया कि मैं उनको लिंक भी सेंड करती हूँ। वो मॉर्निंग जल्दी उठ भी जाते हैं तो मैं लिंक भी सेंड करती हूँ, लेकिन वो अभी क्लासेस नहीं अटेंड कर पा रहे, नहीं भक्ति की तरफ जा पा रहे। तो मैं उनके लिए हमेशा, पहले मुझे भाई के लिए भी बहुत नफरत आती थी कि ये नशों में पड़ गया, ये हमें तंग करता है, सबको तंग करता है। भैया अब इतने भाव बदल गए हैं ना, वीडियोस देख देख कर, आपको सुनकर, भगवत गीता सुनकर। अब मैं उसके लिए हमेशा उसको माला डेडिकेट करती हूँ, उसके लिए सेवा करती हूँ, प्रे करती हूँ कि भगवान उसकी बुद्धि में आओ, उसको सुधारो और मम्मा को भी आत्मिक शांति दो। हमेशा उनके लिए प्रे करती हूँ और हमेशा उनके लिए प्रे करवाती भी रहूंगी। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल रुचि जी, बिल्कुल सच यही है। देखो, इवन तो हम फैमिली हैं, सारे लोग हमारे मम्मा पापा या ब्रदर्स वगैरह, बट सबकी जर्नी बहुत अलग अलग होती है। पास के कार्मिक अकाउंट सबके बहुत अलग हैं। जैसे आप अभी आपने कहा
अपने बच्चों के बारे में। इवन तो आपको लग रहा है वो आपके बच्चे हैं, बट वो हैं हम सब भगवान के बच्चे। वो इतनी छोटी एज में बहुत कुछ कर पा रहे हैं। अब आप अपनी मदर की बात कर रहे हो तो वैसे बॉडीली एज में तो वो बहुत ज्यादा बड़े हैं, लेकिन वो बड़े नहीं है बिकॉज वो संसार से जुड़े हुए हैं ना, संसार से। तो संसार से दुख लेना है ना सबको, अपने अपने हिस्से का एक सर्टेन लेवल का दुख लेना है, तभी वो रियलाइजेशन आती है कि जो आपने अभी आज कहा था, रियलाइजेशन क्या आई आपको कि नहीं, कोई नहीं खुश हो सकता। एक भगवान को खुश करना है और उसको उनको आप खुश नहीं करते, वो अंदर से आनी चाहिए। सब जर्नी के अपने अपने फेज में चलते रहो। हम सबको क्या कहते हैं, मोह से प्रचार मत करो, प्रेम से प्रचार करो, चलते रहो। आपके माध्यम से कोई ना कोई तो बदलेगा। अब वो आपके मामा बदलेंगे या आपके पड़ोसी बदलेंगे या आपकी कोई दोस्त बदल जाएगी, ये हम नहीं डिसाइड कर पाते। चलते रहो, प्रेयर्स करते रहो उनके लिए, हम भी उनके लिए हरिनाम करेंगे, है ना। और बाकी फोकस अपने आप पे करो, बिकॉज ये टाइम बहुत कम है हमारे पास, है ना। जैसे आपने आज पहले कहा भी ना, हमें नहीं पता होता कितना टाइम है। हम सब आए हैं अकेले और अकेले ही हम निकल जाएंगे। जितना हम कर सकते हैं उससे के लिए करें, बट एट द सेम टाइम जैसे मैं आपको सुन रहा हूँ, मेरा आपके साथ कोई दुनियादारी की रिश्तेदारी नहीं है, ठीक है। मैं कितने सारे लोगों को सुन रहा हूँ, एक ही रिश्तेदारी होती है हमारी यहाँ पे, भगवान की रिश्तेदारी है। हम सब भगवान के बच्चे हैं और उस तरह से हमें मिलजुल के चलते रहना चाहिए और सबके लिए प्रेयर्स करते रहो। और अगर उनका भी टाइम आना होगा तो जरूर आ जाएगा, बट आपने फोकस नहीं लूज करना है। कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग, और आप में बहुत पोटेंशियल है, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। रामनी जी, कल ना हम आपको पहला मौका देंगे, आज समय हो गया एक्चुअली। तो जो डिवोटीज बात करना चाहें, क्योंकि ये लास्ट वीक रहेगा, मैक्सिमम 2-4 सत्संग इस पे रखेंगे, तो प्लीज आप टेलीग्राम ग्रुप पे वॉलंटियर कर सकते हैं। जरूर हम आपको 10 मिनट के करीब समय देंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। अब हम भजन की तरफ चलते हैं। आज हमें कंचन जी भजन सुना रहे हैं। हरी हरी बोल। निखिल जी सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। हरी हरी बोल। अभी ये हमारा सत्संग चल रहे, मेरा दोस्त आ गया, सो जस्ट आई वांट टू इंट्रोड्यूस एंड आई एम मोटिवेटिंग हर टू जॉइन इन दिस। शी इज अनिमा भाभी। हरी बोल। अनिमा जी, हाउ आर यू? हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम कृष्णा। राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरि ओम बोल, हरि ओम बोल, हरि ओम हरी बोल। बोल। नाइस टू सी यू। स्टे ब्लेस्ड एंड ऑलवेज अप्रिशिएट विद गुड डिवोटीज लाइक शारदा जी। बहुत भक्त लोग है। ये तो गायत्री परिवार के है, घर में हर रोज हवन करने वाला है। बहुत हम इनका दोस्ती मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और हम सब ब्लेस्ड है। So I said, just I want to introduce you to our guru. So I'm motivating her to join in this. Certainly, I'll make her to join. बस प्रभु की कृपा है, बस ऐसी प्रभु की कृपा बरसते रहे। बस कृपा आप पे बरसती रहे, आप ऐसे ही हंसते रहो और भगवान के साथ जुड़े रहो। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा आपको देख के। Thank you, जी। थैंक यू जी। थैंक यू शारदा जी। हरी बोल, हरी बोल। चलिए अब हम भजन के लिए चलते हैं। कंचन जी आज हमें प्यारा सा भजन सुना रही है। हरी बोल कंचन जी, हरी बोल। हरे कृष्णा निखिल भैया, हरे कृष्णा एवरीवन। आज मुझे भजन की सेवा मिली है तो मैं टाइम को देखते हुए अपने भजन की तरफ बढ़ती हूँ। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। तेरी छाया में, तेरे चरणों में मगन हो बैठूं, तेरे भक्तों में, तेरे दरबार में कृष्णा खुशी मिलती है, जिंदगी मिलती है, रोतों को हंसी मिलती है, तेरे दरबार में कृष्णा खुशी मिलती है, जिंदगी मिलती है, रोतों को हंसी मिलती है। एक अजब सी मस्ती हाँ तन मन पे छाती है, एक अजब सी मस्ती हाँ तन मन पे छाती है, हर एक जुबां तेरे हकाना गीत गाती है, बजते सितारों से मीठी पुकारों से गूंजे सारा जहां, तेरे ऊंचे जयकारों से मस्ती में झूमे, तेरा दर चूमे,
चारों तरफ दुनिया ये घूमे, ऐसी मस्ती भी भला क्या कहीं मिलती है, ऐसी मस्ती भी भला क्या कहीं मिलती है, जिंदगी मिलती है रोतों को हंसी मिलती है, जिंदगी मिलती है रोतों को हंसी मिलती है। हो मेरे कृष्ण कन्हैया जी तेरी हर बात अच्छी है, हो मेरे कृष्ण कन्हैया जी तेरी हर बात सच्ची है, कर देता पूरी आस कान्हा मेरा अच्छा है, सुख दुख बटाता है अपना बनाता है, मुश्किल में हो बच्चे तो कान्हा सामने आता है, रक्षा करता है भक्त अपने की, बात सच्ची करता उनके सपनों की, सारी दुनिया की दौलत यही मिलती है, सारी दुनिया की दौलत यही मिलती है, जिंदगी मिलती है रोतों को हंसी मिलती है, तेरे दरबार में कृष्णा खुशी मिलती है, हर रोता हुआ आए जो हंसता हुआ जाता है, मन की मुरादों को पाता हुआ जाता है, किस्मत के मारों को रोगी बीमारों को, किस्मत के मारों को रोगी बीमारों को कर दे भला चंगा मेरा कान्हा अपने दुलारों को, पाप कट जाए हो पाप कट जाए चरण छूने से, क्या मेरा कृष्णा ऐसा कहीं मिलता है, जिंदगी मिलती है रोतों को हंसी मिलती है, तेरे दरबार में कृष्णा खुशी मिलती है, जिंदगी मिलती है रोतों को हंसी मिलती है, तेरे दरबार में कृष्णा खुशी मिलती है, जिंदगी मिलती है रोतों को हंसी मिलती है, जिंदगी मिलती है रोतों को हंसी मिलती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बिजी थ्रू द बॉडी फ्री एज ए सोल, हरि हरि बोल, ना शस्त्र पर ना शास्त्र पर ना धन पर ना ही किसी युक्ति पर, मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी ही कृपा शक्ति पर, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। कंचन जी, बहुत आनंद आता है हमेशा ही आपके भजन सुन के, और फुल ऑफ जोश एंड एनर्जी। भक्तों में जोश होना चाहिए, जोश और उत्साह से भर देते हो आप हमेशा ही। और बहुत आनंद आया आप सबकी आज लर्निंग्स सुनी। लग रहा है कि जीवन सच में सफल हो गया, भगवान ने इतनी कृपा की मुझ पे कि मुझे माध्यम बनाया और आप सबको गाइड कर पाया। और इतनी सारी प्यारी लर्निंग्स होती है, हमारी सैलरी होती है, जब हमें सैलरी मिलती है, मोटिवेशन मिलती है, जब हम इतनी सारी लाइफ्स को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखते हैं तो और जोश बढ़ जाता है सेवा करने का। और आप सब बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन रहे हो, ऐसे ही हम सब आगे बढ़ते रहें और घर घर मंदिर हर मन मंदिर जो भगवान ने हमें एक लक्ष्य दिया है उसको हम अच्छे से पूरा कर सकें, खुद भी खुश रहें और खुशियां बांटें। अब कल के
पे सत्संग में हम मिलते हैं, तो क्यों ना आप सब अनम्यूट करके वीडियोस पे आ सकते हैं, हम हरे कृष्णा के साथ कंक्लूड कर लेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम